बच्चों, आज हम एक महान राजा की कहानी सुनेंगे। राजा जिनके नाम पर आज भी उपमा दी जाती है। जब भी कोई कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो उसे कहा जाता है, हाँ, तू तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पुत्र है ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण सत्य का साथ निभाया। बच्चों, यह बात त्रेता युग के आरंभ की है। सूर्यवंश के राजा सत्यव्रत, उनके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जो कि भगवान राम के भी पूर्वज कहलाते हैं। उनके राज में सुख, शांति, समृद्धि फैली हुई थी। सभी अपने राजा से अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता के चर्चे तीनों लोकों में थे। राजा की पत्नी, उनका नाम तारावती था और उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उन्हें प्यार से रोहित कहकर बुलाया जाता था। एक बार जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ नारद जी उनके पास आए और विश्वामित्र जी से बातों ही बातों में राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की प्रशंसा करने लगे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, अच्छा, राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी है, तब तो अवश्य ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके कुछ समय पश्चात ही जब एक रात्रि राजा हरिश्चंद्र निद्रावस्था में थे, तो वे एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि उन्होंने अपना राजपाट एवं सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। उसके दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र वास्तव में उनके महल में पहुंच जाते हैं। तब राजा उन्हें अपना स्वप्न सुनाते हैं। विश्वामित्र जी तो वहां आए ही उनकी परीक्षा लेने थे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, तुमने स्वयं अभी अभी कहा कि तुम अपना सब कुछ मुझे दान दे चुके हो, तो अब यह संपूर्ण राज्य मेरा है। राजा हरिश्चंद्र उसी समय अपने सिंहासन से उतर जाते हैं और महर्षि विश्वामित्र को सब कुछ दान देकर अपनी पत्नी व पुत्र के साथ जाने लगते हैं। तभी विश्वामित्र जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, ठहरो हरिश्चंद्र, तुम मुझे बिना दक्षिणा दिए नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारा स्वप्न पूरा किया है, तो तुम्हें मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी होंगी। और यह अवश्य याद रखना कि इस राजपाट के साथ ही पूरा राजकोष भी तुम मुझे दान दे चुके हो, तो यह 500 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था तुम्हें स्वयं करनी होगी। और उसकी समय सीमा भी वह तय कर देते हैं। तब ऐसी विकट परिस्थिति में भी राजा घबराते नहीं हैं। उनकी पत्नी व पुत्र भी उनका साथ देते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी व पुत्र दोनों को बेच देते हैं, परंतु उन दोनों को बेचकर भी राजा 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं जोड़ पाते। तब वे स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच देते हैं। उससे उनके पास 500 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हो जाती हैं। तब राजा वे स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप दे देते हैं। रानी तारावती उन ब्राह्मण के घर की दासी बन जाती है और राजा चांडाल के दास। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यहाँ इस शमशान में जो भी मुर्दा जलने के लिए आए, तुम्हें उनसे कर लेना होगा। बिना कर लिए तुम किसी की भी क्रिया संपन्न नहीं करोगे। उसके पश्चात कई दिन बीत जाते हैं। राजा, रानी व उनका पुत्र दासों का जीवन यापन करने लगते हैं, परंतु राजा की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। बच्चों, आगे की कहानी अंतिम भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि आगे राजा को और कैसी परीक्षा देनी पड़ी और अंत में क्या हुआ।